And let's now go across to our correspondent Sudhakar Das, who's joining us with more inputs on that. Sudhakar, just take us through these guidelines that have been put forth as far as considering and implementing work from home is concerned. जी नैन्सी, ये ड्राफ्ट फ्रेमवर्क बनाया गया है और इस पर सुझाव मांगे गए हैं। तमाम मंत्रालयों विभागों से लोगों से भी सुझाव मांगे गए हैं। 21 मई तक ये सुझाव दिए जा सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि कोरोना के वक्त में एक तरह से सरकार ने अनुमति दी, आजादी दी वर्क फ्रॉम होम की अपने एम्प्लॉइज को, और एक तरह से एक जो सरकारी दायरा होता है सरकार की बड़ी सोच दिखलाता है, क्योंकि एक तो वक्त ये सोच हुआ करती थी कि सरकारी फाइलें या उनके बारे में जानकारी सरकारी इमारतों से बाहर नहीं जा सकती है। लेकिन ये सरकार की बड़ी सोच है कि इस महामारी के बाद की भी जो स्थिति बनेगी, लॉकडाउन के बाद की भी जो स्थिति बनेगी, उसमें एक तरह से एक न्यू नॉर्मल ये होगा वर्क फ्रॉम होम, और उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। और हमको पता है कि इसमें खासतौर से ये बात की गई है कि अब जूनियर अधिकारियों पर भी भरोसा किया जा सकता है। सेक्शन ऑफिसर्स तक के अधिकारियों पर को ई ऑफिस की अपने घर से ई ऑफिस पर काम करने की आजादी मिल सके। टेक्नोलॉजी को एक मंत्र माना जा रहा है महामारी के समय। किस तरह से जो स्टैगर्ड अटेंडेंस की बात हो या फिर डिफरेंट शिफ्ट्स में काम करने की बात हो, मैं तो फैसला है और फिलहाल सुझाव मांगे गए हैं इस पर, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और एक बात ये भी कही जा रही है कि डीओपीटी को ये कहा गया है कि 15 दिन कम से कम साल में तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम ही वो करे, इस तरह की बात वो कहे। तो ये तमाम चीजें जो कह सकते हैं भारत को, सरकारी विभागों को एक नए युग में लेकर जाने वाली। Absolutely, Sudhakar, of course, and that's that's being implemented across the world as well, work from home, and India is also moving in that direction, and technology is going to be playing a very important role in in allowing employees to working from home. So technology playing a big role in the days to come. And are you also hearing bringing technocrats into the mainstream to involve them and take their suggestions when suggestions otherwise have also been invited? देखिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए तकनीकी तौर पर पूरे सरकारी विभागों को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार पहले से ही ई ऑफिस प्रोजेक्ट चला रही है। इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस यानी सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली हो। अब 75 मंत्रालय और विभाग हैं सरकार के, उसमें से 57 डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज कह सकते हैं, वहां 80% काम ई ऑफिस पर होता है। और ई ऑफिस सरकारी कार्यालयों के भीतर ही ना हो, ई ऑफिस वर्क फ्रॉम होम में भी उसकी सुविधा मिले, उसकी बात की जा रही है। और एनआईसी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो एक तरह से बैक एंड सपोर्ट, उस तकनीकी सपोर्ट उसको कर सके। तो एनआईसी के लिए कहा गया है कि वो पूरा एक तरह से उसके लिए तंत्र स्थापित करे, और निश्चित तौर पर तमाम जगहों पर अगर एनआईसी के पास एक बड़ी टीम है और उन्होंने दिखाया भी कि इस महामारी के समय वो ऐसा सपोर्ट सरकार को दे सकती है, चाहे अब इसके लिए लैपटॉप्स की जरूरत हो या फिर एक तरह से डाटा की भी जरूरत पड़ेगी कर्मचारियों अधिकारियों को, तो उसकी भरपाई की जा सके। इन तमाम चीजों के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, उसके लिए सुझाव मांगे गए हैं। तो बहुत बड़ी पहल है और सरकार की बड़ी सोच के साथ सामने आई। Absolutely, it's a big initiative by the government of India in proposing tentative guidelines for employees to work from home, and of course suggestions have been invited, and of course technology going to be playing a very big role in the days to come. Thanks, Sudhakar, very much for joining us for the moment and sharing those inputs.